मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोअज़्ज़ ख़वातीन हज़रात, आज इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में हूं। आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम उम्मा की 1400 साल तारीख के अंदर पहला फैसला आया है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर और इस्लामी तारीख के अंदर हुर्मत निकाह और खानदानी जिंदगी के तारपोत पे घेर के रख दी। इंसानी तारीख तो शायद ऐसे वाकयात हों, लेकिन मुसलमानों की तारीख के अंदर खानदान की इज्जत उछालना और घरों में झांकना और लोगों को ज़लील और रुस्वा करना सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर कि वो दोनों मियां बीवी हैं, आज तक इसका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। बदतरीन मगरबी माशरे के अंदर भी अगर कोई शख्स शादी कर लेता है तो उसकी पहले की जिंदगी जो है उसको लोग फरामोश कर दिया करते, स्कैंडलाइज नहीं किया करते। पाकिस्तान की सियासत और उसके अंदर उन तमाम मजहबी सियासत के साथ ये अलमिया वाकया हो चुका है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल के अंदर एक शादीशुदा जोड़े हुई जाती जिंदगी को बाजार के अंदर उछाला गया। आप हैरान होंगे कि उस शादीशुदा जोड़ा माशरे के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह करो, उसका ऐलान करो, उसके मिस्ताक के ऊपर खड़ा है। पूरी इस्लामी तारीख फिक्र की किताबें उठाएं तो एक सबसे अहम तरीन दलील ये दी जाती है इद्दत के बारे में कि इसके ऊपर औरत की गवाही सबसे अहम तरीन होती है, जिसको तोहर कहते हैं, कि उसने 3 पाकीज़गी के लम्हे गुजारने हैं। इन तमाम उलमाए कराम के सबसे बड़े इस वक्त मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात पर फैसला दे दिया था कि गवाही से, और मुफ्ती तकी उस्मानी ने खुद फैसला नहीं दिया था, मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया। क्या ये जुर्म था? क्या इस जुर्म की सजा 7 साल होनी चाहिए थी? फिर उसके बाद आपने एक शख्स के मुकदमे के डिटेल में जाऊं तो इतनी गंदगी है, इतनी गलाजत है कि पाकिस्तान की पूरी कौम के मुंह के ऊपर अगर मल दी जाए तो शायद उसको भी शायद कम हो। क्या आपने अपने सियासी मकासद के लिए एक शख्स को जेल में रखा, उसको टॉर्चर किया? मुझे नहीं पता टॉर्चर किया कि नहीं किया, लेकिन उसके बाद 6 साल के बाद उसको अपने बच्चों की मां के बारे में ऐसे अल्फाज बुलवाए गए। क्या आप गवारा करते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर तुम लोगों की माएं और तुम लोगों की बीवियां और तुम लोगों की बेटियों के बारे में ऐसे अल्फाज बोले जाएं और उनके बच्चे जिंदगी भर सुनते रहे? मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने मजहबी तबके के साथ है। एक औरत जो कि कम लिबास के अंदर होती है और उसको अगर कोई छेड़ता है तो दुनिया का सारा सेकुलर तबका उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके ताक़ुब में खड़ा हो जाता है। एक बाहिजाब औरत खड़ी हुई थी, तुम चुप रहे, तुम मसलतन खामोश रहे, तुम सियासत तुमने खामोश करके कहां गया तुम्हारी खानदानी निजाम की और कहां गया तुम्हारे हिजाब के दावे? क्या मौलाना मौदूदी की किताब पर्दा बेच के और उन लोगों को पढ़ा के तुम समझते हो कि उसके बाद तुम बरी जिम्मा हो जाओगे इस खामोशी से? क्या तुम वो बड़े बड़े फतवे जो खानदानी निजाम के ऊपर हैं और वो जो सतर मुस्लिम सतर अल्लाह यौम क़यामा, जो मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत में उसकी पर्दापोशी करता है, जो खामद और बीवी को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन एक दूसरे के मलबूस हैं, ये आयात सुना के तुम बरी जिम्मा हो जाओगे? खा तुम देवबंद के पड़े हुए हो, खा तुम बरेली के पड़े हुए हो? क्या तुम डॉक्टर सिराज साहब की मगरब की इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें सुनवा के आज बड़ी जिम्मा हो जाएगा? वो लोग तो अपना अजर ले गए दुनिया से, सैयदना मौदूदी भी अपना अजर ले गए, डॉक्टर साहब भी ले गए, जाफर हुसैन मदनी भी ले गए, सब ले गए। तुम कहां खड़े हो? मौलाना अहमद रजा प्रेमी भी ले गए, तुम कहां खड़े हो? तुमने बदतरीन खामोशी इख्तियार की। तुमसे तो वो तुर्की के वो लोग अच्छे थे। तैयब अर्दगान की बीवी ने जब हिजाब लेना शुरू किया तो उस वक्त लोगों ने शोर मचाया। पार्लियामेंट ने करारदाद पास की कि औरतें जो है पार्लियामेंट की रुकन हो सकती हैं लेकिन हिजाब नहीं लेने देंगे। उसने उस हिजाब की कैफियत को उठा के उसने इलेक्शन लड़ा और जीता, और फिर उसने उसको बदला। तुम क्या समझते हो? बुशरा के खिलाफ, इमरान खान की बीवी के खिलाफ ये सारा महाज क्या 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 एक सिर्फ चंद इन लोगों का बना? पूरी सेकुलर लॉबी 6 साल से क्यों? उनके मुंह पे तमाचा था कि वज़ीर आज़म की बीवी जो है मुकम्मल नकाब के अंदर जाती है। हमने जाती किरदार उछालने शुरू किए, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ये सूरत पेश की। तोशा खाने के मामले के अंदर तो बिल्कुल और मामला ही ऐसा है कि जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म को तोहफे मिलते हैं और उसकी सजा जो है उसकी साथ बीवी को भी दे दी जाती है। उसको छोड़ दें, तोशा खाने में दें उसको किसी, लेकिन तुमने खानदान के निजाम का मजाक उड़ाया इस मुल्क के अंदर। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हो, इतने मोटे मोटे सेमिनार बनाते हो खानदानी निजाम के ऊपर,
इतने मोटी मोटी इस औरत की इज्जत के ऊपर हया मार्च करते हो, और फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, वुमेन राइट्स की तंजीमें क्या है, कहां है, खामोश। इसका मतलब यह है कि तुम सबका कोई असूल नहीं है, तुम सबका कोई खानदान नहीं है, तुम सबके यहां कोई इज्जत और नामूस की हैसियत नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने 50 साल आप लोगों के साथ गुजारे हैं, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने औरत की इज्जत, हुर्मत और वकार के लिए मुद्दतों गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूं कि बीवी बेटी अगर वो जेल की भी हो तो काबिल इज्जत है। आप क्या बात करते हैं? किस रसूल के पैरोकार हो तुम? किस सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो कि यहूदी औरत के जनाजे के ऊपर भी आप खड़े हो जाते थे? तुम लोगों ने पाकिस्तान, तुम लोग इस पाकिस्तान में अजाब की दावत हो। तुम लोगों ने पाकिस्तान के उन लाखों मौलवियों की इज्जत तबाह बर्बाद की है जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कच्ची मस्जिदों में बैठे हुए हैं, सुबह ठंडे पानी से वजू करते हैं, अजान देते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं और इस दीन के अलम बरता रहे हैं। लेकिन तुम चंद लोग जिन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को चरगमान बना के रखा हुआ, तुम क्यों खामोश हो? इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम इलेक्शन जीत के तुम इस मुल्क के अंदर तब्दीली लेके, तुम कहां तब्दीली ला सकते हो? हमारे बस में हो तो तुम अपने मुखालिफ की, हर शख्स की, औरत का इसी तरह मजाक उड़ाओ, इसी तरह उसके साथ करो। कौन सी किस जुर्म में 7 साल सजा दे? तुम्हें नहीं पता कि फिक्र के अंदर यही चीज है कि अगर इद्दत के दौरान अगर गलती से शादी हो जाती है तो उसका दोबारा निकाह पढ़ दिया जाता है? किसी ने बोला? कोई बोला कि इस मुल्क के सवाल के ऊपर मोहर है? और याद रखो, एक बात बहुत तय है कि अल्लाह ताला का एक उसूल है कि जब माशरे में इस तरह की बदी फैल दे तो पूरी की पूरी नस्ल को बदल कर देता है और उसके दूसरी नस्ल बात कर देता है, और वो नस्ल आ चुकी है। उस नस्ल के यहां परचम और है, वो नस्ल जो है वो अल्लाह उसके रसूल को वाकई मानती है। इसीलिए वो समझती है कि तुम लोगों ने अब जो जुम्बा और दस्तार पहन रखे हुए हैं, तुम लोगों ने जो ह्यूमन राइट एक्टिविज्म का लिबादा पहन रखा हुआ है, तुम लोग जो औरत की इज्जत और उस्मत की बातें करते हो, कोई सेकुलरिज्म के नाम पे करता है, कोई मजहब के नाम पे करता है, तुम लोग बुनियादी तौर पर ना मजहब को मानते हो और ना तुम सेकुलर लिबरल वैल्यूज